हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इजी क्लासेस के वीडियोस में। और हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमपीजी के सीरीज चल रही है हमारी जीरो से हीरो सीरीज। जीरो से हीरो सीरीज में आज हमारी ये 6वीं क्लास है। टॉपिक होगा मध्य प्रदेश की चट्टानें। इससे पहले की क्लास में हमने मध्य प्रदेश के पर्वतों की चर्चा की है और मुझे उम्मीद है आपको मध्य प्रदेश के पर्वत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, मध्य प्रदेश के चट्टानों की चर्चा करते हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। मध्य प्रदेश की चट्टानों की चर्चा करने से पहले ये हमारी बुक है जिसका नाम है मध्य प्रदेश ज्ञान सागर। कहाँ जाकर आप इसे परचेज कर पाओगे? आप अमेजोन पे जाइए, अमेजोन पर जाकर आप हमारी इस बुक को परचेज कर पाओगे। बहुत शानदार बुक है। जो भी कंटेंट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो इसी बुक का है। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो अमेजोन पर, नहीं तो ये जो आप क्लास देख रहे हो इस क्लास का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें बुक की और टेलीग्राम चैनल दोनों की लिंक आप लोगों के लिए डली हुई है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के चट्टानों की। मध्य प्रदेश की चट्टानें या मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना कैसी है। सबसे पहले हम चट्टानों की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा चट्टानों से ही किसी एरिया की मिट्टी का निर्माण होता है। मैं आपको भूगोल में धरातल पर मिलने वाली चट्टान पढ़ाऊंगा कि ये जो हमारा धरातल है, इस धरातल के ऊपर आपको कौन कौन सी चट्टानें मिलती है वो मुझे पढ़ानी है। मैं पृथ्वी के अंदर मिलने वाली चट्टानें नहीं पढ़ाऊंगा। एमपी के धरातल पर मिलने वाली चट्टानों की हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश के धरातल पर कौन कौन सी चट्टानें मिलती है। सबसे पहले अगर मैं आपको चट्टानों की बात करूं तो सबसे पहले याद रखिएगा चट्टानों के आने का क्रम क्या है। मैं आपको यह आद्य महाकल्प आर्कियन क्रम अब बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इससे पहले की जो क्लास थी उसमें सब चीजें व्यवस्थित समझा चुका हूं कि क्या महाकल्प होता है, क्या युग होता है, और युग को हमने शक में बांटा था। ठीक है, इसकी चर्चा अब हम बार बार नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो चट्टानों का क्रम है उस चट्टानों क्रम भी आपको इसी रूप में याद रखना है। सबसे पहला आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें, या इन्हीं को हम आद्य महाकल्प की चट्टानें बोलते हैं। दूसरा जो क्रम है उसका नाम है आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। उसके बाद है आपकी कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रेप की चट्टानें और टर्शियरी क्रम की चट्टानें। आप जानते हो हमारा जो मध्य प्रदेश है प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसी कारण मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीन से लेकर सबसे नवीन तक की सारी चट्टानें मिलती है। क्रम भी आपको याद रखना है, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना क्रम, दक्कन ट्रेप और टर्शियरी क्रम की चट्टानें। क्रम आपको नहीं गड़बड़ाना है। पेपर में कई बार क्रम भी जमाने को आ जाता है कि बताइए फलानी चट्टानों में से कौन सी चट्टान किस समय के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रेप और टर्शियरी क्रम की आपकी ये टोटल चट्टानें हैं। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे प्राचीन से लेकर नवीन तक के सेल समूह हमारे मध्य प्रदेश में हमें मिलते हैं। ये हमने चट्टानों की बात की है, वही चीजें हैं बार बार इसलिए रिपीट हो गई है। आगे हम बात कर रहे हैं चट्टानों में। देखिए कौन कौन सी चट्टानें हमारे मध्य प्रदेश के अंदर है, यहां से भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र होगा वहां पे जो आपको इस कलर में चट्टानें मिलेंगी वो मिलेंगी आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें। कौन सी? आपकी आर्कियन। यहां अगर आप देखोगे तो ये जो चट्टानें हैं इन चट्टानों को हम बोलते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इस कलर में ये देखिए, ये आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, आद्य महाकल्प की। ये वाली जो चट्टानें हैं इन चट्टानों को हम बोलते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें बोले जाता है इन्हें? धारवाड़। धारवाड़ के बाद ये जो आप देख रहे हो ये वाला एरिया, ये जो इस कलर में आप देख रहे हो इसे हम बोलते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ये कलर, ये वाला, और आपका ये कुडप्पा है, ये वाला भी कुडप्पा है, यहां से ये भी कुडप्पा है, ये वाला भी आपका कुडप्पा है और ये वाला भी आपका क्या है? कुडप्पा। जबकि ये जो आप कलर देख रहे हो ये आपका कौन सा होगा? बाकी का आपका विंध्यन क्रम की चट्टानों का। ये वाला आपका विंध्यन क्रम की चट्टानों का ये कलर, ये आपकी विंध्यन क्रम है। ये वाली भी आपकी कौन सी है? विंध्यन क्रम की। और ये वाली भी आपकी कौन सी है? विंध्यन क्रम की चट्टान है। तो सबसे पहले आपकी आर्कियन, बुंदेलखंड, धारवाड़,
फिर है आपकी कुडप्पा, उसके बाद हो जाएगी आपकी विंध्यन, विंध्यन के बाद हो जाएगी आपकी ये वाली जो आप देख रहे हो, जहां जहां आपको कोयला मिलेगा ये सब के सब आपको कौन सी मिलेगी, गोंडवाना क्रम की। ये वाली और ये वाली आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टाने हैं। बाकी आप ये जो पूरा देख रहे हो ग्रीन कलर में, ये सब के सब आपकी दक्कन ट्रेप की चट्टाने हैं। मैं एक एक करके आपको पढ़ाता हूँ। ऐसे तो आपको सामने सब चीज घोच पोच हो रही होगी, अभी एक एक चीजें पढ़ते चलते हैं तो आपको एक एक चीजें समझ में आती जाएगी। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम आद्य महाकल्प की चट्टानों की बात करते हैं कि आद्य महाकल्प की चट्टानें क्या है। तो मैंने बोला है पृथ्वी पर सबसे पहले जो युग आता है उसे हम आद्य महाकल्प या आर्कियन क्रम बोलते हैं। मैंने बोला था ना, आर्कियोजोइक प्रोटीरोजोइक दोनों का सम्मिलित रूप है प्री कैम्ब्रियन युग, इसी को हम आद्य महाकल्प भी बोलते हैं। तो ये वही है। तो ध्यान रखिएगा, इन चट्टानों का विशेष नाम क्या है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में इन चट्टानों का विशेष नाम है बुंदेलखंड नीस। इन चट्टानों को हम सबसे पहले क्यों पढ़ते हैं, आप जानते हो प्रारंभ में हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी। किसका गोला थी, आग का गोला थी। आग का गोला ठंडा हुआ, क्या हुआ आपका, ठंडा हुआ, और ठंडा होने के पश्चात जो सबसे पहली चट्टान या रॉक्स बनी, उन्हीं चट्टानों का नाम है आपकी कौन सी, आद्य महाकल्प या आर्कियन क्रम की चट्टानें। सबसे पहली जो चट्टानें बनी हैं उन्हीं को हम आद्य महाकल्प या आर्कियन क्रम की चट्टानें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कियन। अब ये चट्टानें हमें मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, आपके बुंदेलखंड में। और कौन से प्रकार की मिलती है, तो बुंदेलखंड में मिलती है, एक मिलती है हमें ग्रेनाइट प्रकार की और दूसरी हमें मिलती है आपकी नीस प्रकार की। आर्कियन क्रम की चट्टानों के प्रकार है कौन कौन से, ग्रेनाइट और नीस। बुंदेलखंड में मिलने के कारण इन्हें बुंदेलखंड नीस के नाम से जाना जाता है, यही लिखा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलने के कारण इन्हें बुंदेलखंड नीस के नाम से जाना जाता है, ये इन चट्टान का विशेष नाम है। दूसरा देखिए, ये देखिए पृथ्वी पर सबसे पहले यही चट्टानें बनी है उसकी। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पठार में मिलती है, एकदम बिल्कुल सही बात है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपके। मैं बात करूं ये रवेदार होती है, ठीक है, क्रिस्टलाइन होती है, और इनमें जीवों का अंश नहीं मिलता, क्योंकि आप जानते हो ये जो चट्टानें हैं आग के गोला बनने के बाद पृथ्वी के ठंडे होने से निर्मित हुई, तो इनमें जीवों के अंश तो समाप्ति हो गए होंगे, इसी कारण इन चट्टानों के अंदर आपको जीवों के अंश नहीं मिलते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन चट्टानों का अपर्दन और अपक्षय हुआ और इनमें जीवों के अंश अंत में जाके मिलने लगेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। एक क्रम है, आर्कियन क्रम की चट्टानों से ही धारवाड़ बनी, धारवाड़ से ही कुडप्पा बनी, कुडप्पा से विंध्यन बनी है, ठीक है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और अपक्षय से ही आपको कौन सी चट्टानें मिलेंगी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव है, जीवों के अंश इसमें नहीं मिलते हैं, रवेदार क्रिस्टलाइन होती है आपकी ये चट्टानें, क्रिस्टल होते हैं इसके अंदर ना, क्रिस्टल क्लियर वाला वो क्रिस्टलाइन होती है आपकी ये चट्टानें। अगर हम आगे बात करें इसी में, पृथ्वी पर सबसे पहले बनने वाली प्राचीनतम चट्टानें हैं, इन्हें प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें भी कहा जाता है, पहले ही बता चुका हूं मैं प्री कैम्ब्रियन युग क्या है, ठीक है। और अगर हम इन्हीं चट्टानों की बात करें तो यहां पर भी देख लीजिए, ये जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है, इस बुंदेलखंड क्षेत्र में ये जो आपको चट्टानें मिल रही है, इन चट्टानों का नाम है आपकी कौन सी, आर्कियन क्रम की चट्टानें। क्या क्या प्रकार है इनके, ग्रेनाइट एवं नीस प्रकार की चट्टानें मिलती है, और कहाँ मिलती है, आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलने के कारण इन्हें बुंदेलखंड नीस कहा जाता है, रवेदार होती है, जीवों के अंश इसमें आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या हुए, कैसे बनी, आर्कियन क्रम की चट्टानें बहुत ज्यादा कठोर थी, इन चट्टानों का अपने स्थान पे अपर्दन और अपक्षय निक्षेपण, अपर्दन हुआ और निक्षेपण हुआ। अपर्दन मतलब चट्टानों के टूट फूट हुई, हवा पानी जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे इनका निक्षेपण किया गया, बहाकर ले जाई गई। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने और उनके ही अवशेषों के जमाव होने से जो चट्टानें बनी हैं, उन चट्टानों का नाम है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। सबसे ज्यादा खनिज समृद्ध चट्टान आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं,
और इन्हीं को ध्यान रखिएगा, खनिजों का भंडार भी बोलते हैं। जितने भी आप महत्वपूर्ण धात्विक खनिज देखोगे, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जितने भी बड़े बड़े महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है, सब के सब आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही मिलते हैं। अधिकांशतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही मिलेंगे वो आपको। तो ध्यान रखिएगा, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से, जो आर्कियन क्रम की चट्टानें अपने स्थान पर टूटी फूटी, हवा पानी जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाई गई, उनके निक्षेपण से जो चट्टानें बनी है उन्हें हम बोलते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। उन्हीं की माता जी है आर्की, धारवाड़ क्रम की माता जी का नाम ही है आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं बात करूं इनका आर्थिक महत्व, सबसे ज्यादा खनिज समृद्ध चट्टानें, मैग्नीज, संगमरमर, मैं बात करूं तांबा की, लोहा की, सब के सब आपको किसमें मिलता है? इन्हीं चट्टानों में मिलता है, जिनका नाम है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। स्थान कहां कहां मिलती है? बालाघाट में मिलती है, छिंदवाड़ा में मिलती है, जबलपुर में। अभी आगे इनके नाम आएंगे कि बालाघाट में चिल्पी सीरीज, छिंदवाड़ा में सोसर सीरीज, अगर मैं बात करूं जबलपुर में सकोली सीरीज। तो ऐसे इनके एक जगह क्लोचपेट सीरीज, जो हमारा बालाघाट वाला एरिया, तो इनके 4 अलग अलग नाम आएंगे, अभी आगे हम उनकी जिक्र करने वाले हैं। बस इतना याद रखिए, अभी ये बालाघाट, छिंदवाड़ा और जबलपुर जिले में मिलने वाली चट्टानें हैं आपकी। कौन सी? उन चट्टानों का नाम है आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। यहाँ देखिए, ये आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें आपकी? ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं आपकी। ये कहां कहां मिलती है? बालाघाट, एक हमने यहाँ पे कौन कौन से जिले देखे? 3 जिले, बालाघाट, छिंदवाड़ा और जबलपुर। बालाघाट का पड़ोसी छिंदवाड़ा, और एक कौन सा? आपके जबलपुर। इन 3 जिलों में आपको ये चट्टानें मिलती है। अब देखिए कौन कौन सी है इनके, अगर आपको नाम याद रखने हैं तो देखिए क्या क्या नामों से जानते हैं। छिंदवाड़ा में इन्हें बोला जाता है सोसर सीरीज, पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को छिंदवाड़ा जिले में क्या बोला जाता है? बालाघाट में बोलते हैं चिल्पी और क्लोचपेट। ध्यान रखिएगा, बालाघाट में 2 नाम है, चिल्पी भी बालाघाट है और क्लोचपेट भी बालाघाट है। सकोली जबलपुर में है, सकोली नाम इनका जबलपुर में है, और सोसर सीरीज नाम इनका कहां पे? आपके छिंदवाड़ा में। तो यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? मैग्नीज खनिज के निक्षेप मिलते हैं सोसर सीरीज छिंदवाड़ा के में। मैं आपको मध्य प्रदेश के जब खनिज पढ़ाऊंगा तब भी हम इसकी चर्चा करेंगे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, मैं वहां पर भी बात करूंगा, बार बार आपको चीजें लिखवाऊंगा कि कौन सा खनिज कौन से क्रम की चट्टानों में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप अगर चीजें सही से समझे होगे तो वहां आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बालाघाट, सॉरी, छिंदवाड़ा में इसे सोसा सीरीज बोलते हैं और मैग्नीज के सबसे ज्यादा निक्षेप मिलते हैं। बालाघाट में इसे चिल्पी सीरीज बोला जाता है। बालाघाट में क्या बोला जाता है? इसे चिल्पी सीरीज। और मैं अगर बात करूं सकोली सीरीज, तो जबलपुर में बोला जाता है, जो संगमरमर जबलपुर में आपको मिलता है। बालाघाट में, सॉरी, जबलपुर में जो आपको संगमरमर मिलता है वो आपके इसी सकोली सीरीज में मिलती है। एक तो रवेदार डोलामाइट, चूना पत्थर और संगमरमर, इनकी प्राप्ति आपको किन चट्टानों में होती है? सकोली सीरीज में। एक होती है आपकी क्लोचपेट सीरीज, जो बालाघाट में आपको तांबा मिलता है, वो आपका क्लोचपेट सीरीज में ही मिलता है। तो बालाघाट और छिंदवाड़ा 2 नाम स्पेसिफिक दिए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मलाजखंड की खदानें। लेकिन मैं स्पेसिफिक बात करूं तो क्लोचपेट नाम इनका बालाघाट में ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तांबा मिलता है, मलाजखंड की जो तांबा की खदान है, वो आपके बालाघाट के अंदर ही है। ठीक है, तो बालाघाट में इनका नाम क्लोचपेट सीरीज है। कई जगह पे बुकों में छिंदवाड़ा भी दिया है, तो आप दोनों याद रख लेना, बालाघाट और छिंदवाड़ा। वैसे दोनों कभी नहीं पूछेगा, अगर पूछ ले तो बालाघाट को तरजीह दीजिएगा साथ में, और दोनों विकल्प में हो दोनों, तो फिर दोनों को तरजीह दे दीजिएगा। ठीक है, क्या करना है? अगर बालाघाट विकल्प में हो, बालाघाट भी लिखा हो, छिंदवाड़ा भी लिखा हो, जबलपुर भी लिखा है, कि क्लोचपेट सीरीज मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलती है? 4 विकल्प है, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा और बैतूल। तो आंसर होगा आपका बालाघाट। और अगर तीसरा विकल्प आपका लिखा हो बालाघाट, छिंदवाड़ा, और एक जगह लिख के दे दिया हो ए और बी दोनों, अर्थात बालाघाट छिंदवाड़ा दोनों, फिर बालाघाट छिंदवाड़ा लगा दीजिएगा। लेकिन स्पेसिफिक क्लोचपेट नाम जो है तांबा के आधार पर पड़ा है, और सबसे ज्यादा तांबा हमें मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की मलाजखंड में मिलता है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की चट्टानों के कुछ नाम थे।
बालाघाट में चिल्पी, क्लोचपेट, छिंदवाड़ा में सोसर, जबलपुर में आपकी सकोली सीरीज जिसे बोला जाता है। सबसे ज्यादा खनिज समृद्ध चट्टान आती है। अब हम जिस चट्टान की बात करने जा रहे हैं उस चट्टान का नाम है, क्योंकि हमने आर्कियन पढ़ लिया, धारवाड़ पढ़ लिया, अब कुडप्पा क्रम की चट्टानें देखते हैं। वही प्रक्रिया सेम के सेम। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और अपक्षय से जो चट्टानें बनी उनका नाम था धारवाड़। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से जो चट्टानें बनी उनका नाम है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। यही देखिए, अब कुडप्पा क्रम की चट्टानों में क्या है। काल निर्माण की हम बात करें तो प्रोटेरोजोइक युग में धारवाड़ के अपर्दन और निक्षेपण से कुडप्पा क्रम की चट्टानें निर्मित हुई। ये प्रोटेरोजोइक क्या है, आर्कियोजोइक पहला है, प्रोटेरोजोइक दूसरा है, और दोनों का सम्मिलित रूप प्रीकेम्ब्रियन है। तो प्रोटेरोजोइक युग में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी थी, क्योंकि आर्कियन क्रम की चट्टानें, आद्य महाकल्प की चट्टानें ग्रेनाइट निस, उन्हीं के अपर्दन अपक्षय से धारवाड़ बनी, और फिर उसी के बाद आया प्रोटीरोजोइक युग। उस प्रोटीरोजोइक युग में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के टूटने से धारवाड़ क्रम की चट्टानों के टूटने से कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। यहाँ देखिए स्थान कहाँ है, पन्ना, छतरपुर, दमोह और ग्वालियर में मिलती है आपकी है। क्या क्या सीरीज है इनकी, दो उपसमूह है इनके। कितने उपसमूह है, दो। एक समूह है इसका नाम बिजावर सीरीज और दूसरे समूह का नाम है आपका क्या, ग्वालियर सीरीज। कहाँ मिलती है बिजावर सीरीज, जो पन्ना छतरपुर वाला एरिया है, पन्ना छतरपुर वाला जो एरिया वहां पे जो मिलती है बिजावर सीरीज, और जो ग्वालियर से ऊपरी वाला एरिया है वहां पर जो आपको मिलती है वो आपको ग्वालियर सीरीज मिलती है। याद रखोगे, पन्ना छतरपुर बिजावर सीरीज, और ग्वालियर में जो मिलेगी उसे हम ग्वालियर सीरीज के नाम से जानते हैं, ग्वालियर से ऊपरी। आर्थिक महत्व, जो हीरा खनिज हमें मिलता है वो इसी में मिलता है। मैं आपको मध्य प्रदेश का हीरा खनिज पढ़ाऊंगा। पन्ना, सतना और छतरपुर का अंगोरा जो है वो हीरा खनिज का स्थान है जहां हमें हीरे की प्राप्ति होती है। तो जो हीरा हमें प्राप्त होता है वो इसी कुडप्पा क्रम की चट्टानों से मिलता है। कुछ मात्रा में विंध्यन में भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि इसी में सब कुछ मिलेगा। यहाँ मैप में भी देख लीजिए कहाँ कहाँ है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली तो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। ये जो आप देख रहे हो ये देखिए, ये कुडप्पा है, ये वाला भी आपका कुडप्पा है। मैंने क्या बोला, आपका ग्वालियर शिवपुरी वाले एरिया में मिलेगी, पन्ना छतरपुर वाले एरिया में आपको मिलेगी। ये सब के सब आपकी कौन सी है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। आगे बढ़ते हैं, आगे की हम बात करते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण जल निक्षेपों के द्वारा। किसी भी एरिया में पानी का बहाव तेज था, पानी अपने साथ जो भी अवशेष बहा कर लाया, उन अवशेषों के बहाने के पश्चात जो चट्टानें बनी उन चट्टानों का नाम है आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो यही लिखा है आपके, जल निक्षेपों द्वारा निर्मित परतदार चट्टानें। जल के निक्षेप, जल अपने साथ बहा कर लाया, एक जगह परत बन गई, फिर बहा के लाया, दूसरी परत बन गई, फिर बहा के लाया, आपकी तीसरी परत बन गई। मान के चलिए ये आपका जल है, पानी है, ये अपने साथ कुछ ना कुछ कण बहा कर लाता है। जैसे ही मैदानी क्षेत्र में ये पानी प्रवेश करता है तो पानी का प्रवाह क्षेत्र धीमा हो जाता है। धीमा हो जाने से इन निक्षेपों को यहाँ पे ये क्या करने लगता है, आपका जमाव करने लगता है। फिर ये जमाव से आपकी ये एक परत बन गई, फिर आपका वापस बहा के लाया, इससे आपकी दूसरी परत बन गई, इसी आपकी परत बनती गई। इसलिए परतों के बनने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ, कि जल निक्षेपों द्वारा निर्मित परतों के बनने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे हम परतदार चट्टानें भी बोलते हैं। ठीक है, विंध्याचल पर्वत से प्राप्त खनिज, अगर इन विंध्याचल, वैसे ये जो विंध्यन क्रम की चट्टानें ज्यादातर आपको विंध्याचल पर्वत वाले एरिया में मिलेगी। क्या क्या आपको इसमें खनिज मिलेगा, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी आपको इसमें मिल जाएगी। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी और अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी सबके सब आपको किसमें मिलेगी, विंध्यन क्रम की चट्टानों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। विंध्यन क्रम की चट्टानों की अगर हम बात करें तो दो समूह हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों के दो समूह हैं, एक है निचला विंध्यन, दूसरा है आपका ऊपरी विंध्यन। देखिए दो समूह है इसके। पहला समूह, जैसे मैंने बोला था कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों के उप विभाग कौन कौन से हैं,
मैंने चिल्पी बोला, सकोली सीरीज बोला, क्लोजपेट सीरीज बोला, और सोसर सीरीज बोला। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के नाम थे। कुडप्पा का मैंने बोला आपको बिजावर और ग्वालियर सीरीज। ऐसे ही ध्यान रखिएगा, विंध्यन क्रम की चट्टानों के दो समूह हैं, निचला विंध्यन समूह, ऊपरी विंध्यन समूह। निचले विंध्यन समूह को हम सेमरी सीरीज बोला जाता है। निचले विंध्यन समूह को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? सेमरी सीरीज। ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पे चूना पत्थर की उपलब्धता है। चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग का बड़ी भारी मात्रा में विकास हुआ। मैं आपको मध्य प्रदेश की सीमेंट की खदानें पढ़ाऊंगा, तब मैं बोलूंगा मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री थी कैमूर सीमेंट फैक्ट्री। कैमूर सीमेंट फैक्ट्री जो है आपकी कटनी में लगी थी। फिर मैं बोलूंगा कि दूसरी सीमेंट फैक्ट्री थी आपकी सतना सीमेंट फैक्ट्री, सतना सीमेंट फैक्ट्री। फिर मैं बताऊंगा आपके रीवा में सीमेंट फैक्ट्री है। फिर मैं बताऊंगा आपके मेहर में सीमेंट फैक्ट्री है। तो ये सारी सीमेंट की फैक्ट्री आपको नर्मदा नदी के उत्तर वाले एरिया में मिलेगी। जितनी भी सीमेंट फैक्ट्री आपको नर्मदा नदी के उत्तर में ही मिलेगी। क्यों मिलेगी? सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए सबसे ज्यादा या सबसे पहला जो कच्चा माल चाहिए होता, वो चाहिए होता चूना पत्थर। कच्चा माल क्या चाहिए? चूना पत्थर। जब कच्चा माल चूना पत्थर चाहिए, तो जहां पे कच्चा माल चूना पत्थर मिलेगा वहीं तो सीमेंट उद्योग बनेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, नर्मदा नदी के उत्तर में चूना पत्थर की उपलब्धता है, इसी कारण यहाँ पे सीमेंट उद्योग ज्यादा विकसित हुए, क्योंकि निचला विंध्यन समूह की सेमरी सीरीज में बड़ी मात्रा में आपको चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। निचला विंध्यन, सेमरी समूह। फिर आते हैं हम ऊपरी विंध्यन। ऊपरी विंध्यन में सबसे पहला समूह आता है, उसका नाम है भांडेर सीरीज। सतना, सागर, दमोह इत्यादि क्षेत्र में मिलता है। यहाँ पे चूना पत्थर और बलुआ पत्थर मिलेगा। अगली है आपकी रीवा सीरीज। सागर, पन्ना, दमोह, चूना, बलुआ पत्थर और कांग्लोमरेट मिलता है यहाँ पे आपको। फिर मैं बोलूं कैमूर सीरीज, बुंदेलखंड और बघेलखंड में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बलुआ पत्थर और कांग्लोमरेट की जो हमें खनिज होता है कांग्लोमरेट, उसकी हमें क्या होती है यहाँ पे प्राप्ति होती है। तो तीनों चीजें याद रखिएगा, सेमरी सीरीज, निचला विंध्यन, ऊपरी विंध्यन में आपकी भांडेर सीरीज, कैमूर सीरीज, और एक हो जाएगी आपकी कौन सी? रीवा सीरीज। नाम याद रखिएगा। कौन सी चट्टानों की हमने बात की? आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानों की हमने बात की है। ये आपको सारी की सारी बातें विंध्यन क्रम की चट्टानों में याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पर है। ये देखिए, ये जो आप एरिया देख रहे हो यहाँ पे, ये आपके विंध्यन क्रम की चट्टानों का है। ध्यान रखिएगा, मेरे हाथ मैप में उधर पीछे गलती हुई थी एक जगह, तो ये मैप में इतनी घोच पोच है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये जो कलर है ये विंध्यन क्रम की चट्टानों का है। मैंने उधर आपको शायद ये उसका बता दिया था, गोंडवाना क्रम की चट्टानों, गोंडवाना की नहीं, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा क्रम की चट्टानों में मैंने आपको ये कलर बता दिया था। ठीक है, ये पास पास में ही है ना, इसलिए ये जो है ये आपके कुडप्पा क्रम का कलर है। ये वाला आपके कुडप्पा क्रम है। कौन सा आपका? ये कुडप्पा वाला क्रम है। ये भी आपका कुडप्पा क्रम है। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हो ये आपके विंध्यन क्रम की चट्टानों का है। किसका है आपका? ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। तो ये वाली जो सीरीज है आपकी, ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये चट्टानों की, या मैप में अगर हम देखें इन चट्टानों के विषय में कि विंध्यन क्रम की चट्टानें आपकी क्या है, तो यहाँ देखिए, अगर हम इसको, ये जो हमने चट्टानें पढ़ी है, ये चट्टानें हैं आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें। कौन सा क्रम है इनका? विंध्यन क्रम। यहां पर अगर मैप में अगर हम देखें कि मैप में कहां पर है आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें, तो ये जो आप कलर देख रहे हो, ये जो कलर आप देख रहे हो, ये आपके विंध्यन क्रम की चट्टानों का है। ये देखिए, ये विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये भी विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। और यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं कौन से क्रम की चट्टानें? तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी? विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो क्या क्या नाम है? ऊपरी विंध्यन, निचला विंध्यन। निचला विंध्यन में सेमरी सीरीज, और ऊपरी विंध्यन में भांडेर, कैमूर और रीवा सीरीज के नाम से इन्हें हम जानते हैं। ठीक है, अब जो हम चट्टानें पढ़ने जा रहे हैं, उन चट्टानों का नाम है आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या थी, समझिए। यहाँ पर
ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जूरासिक युग में परतदार चट्टानें हैं जिसमें जीवाश्म के अवशेष हैं। पहले तो ये समझिए कि ऊपरी कार्बोनिफेरस क्या है और जूरेसिक क्या है। मैं अगर आपको पेलियोजोइक महाकल्प इसके पहले की क्लास में बताया था, पेलियोजोइक महाकल्प इसकी पहले की क्लास में बताया था, जिसमें मैंने बोला था कैम्ब्रियन, ऑर्डोविजियन, सिल्यूरिन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस, यही बोला था। तो उसका जो अंतिम समय था, उस अंतिम समय का नाम था आपका क्या, कार्बोनिफेरस युग। इस कार्बोनिफेरस युग में आपके इन चट्टानों का निर्माण हो चुका था। निर्माण, क्योंकि आप जानते हो धरातल के नीचे बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे जब गए, जब बड़े पेड़ पौधे दबे, उन नीचे जाके उनको ऑक्सीजन मिलना बंद हुई। पृथ्वी के तापांतर के कारण, ताप के कारण, तापांतर नहीं, ताप के कारण ये जो बड़े बड़े पेड़ थे यही आपके किस में बन गए, बदल गए आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। तो निर्माण इनका कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ हो गया था। अगर मैं बात करूं अगला जो युग, जो महाकल्प आता है, उस महाकल्प का नाम है आपका मीसोजोइक। और मीसोजोइक के भी 3 भाग हैं। मैंने पहले की क्लास में नहीं बताया था, यहां बता देता हूं। मीसोजोइक के भी 3 भाग है। एक है आपका क्रिटेशियस, क्रिटेशियस, और एक भाग है इसका नाम है आपका क्या, जूरासिक। और एक इसका भाग है जिसका नाम है क्रिटेशियस, ट्रायासिक, जूरासिक। पहले क्रिटेशियस आता है, फिर ट्रायासिक आता है, फिर आपका जूरासिक आता है। ठीक है। कार्बोनिफेरस युग से निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और कब तक चला, आपके जूरेशिक काल तक। तो यही तो लिखा है। ऊपरी कार्बोनिफेरस से जूरासिक युग में ये परतदार चट्टानें बनी हैं। और ध्यान रखिएगा, इन चट्टानों के अंदर आपको जीवों के अंश मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं इन चट्टानों में। तो इन चट्टानों में आपको क्या मिल जाएंगे, तो इन चट्टानों में आपको जीवाश्म की प्राप्ति होती है। जीवाश्म की क्या होती है, यहाँ पे आपको प्राप्ति होती है। कौन सी चट्टान थी आपकी ये, इस चट्टान का नाम है गोंडवाना क्रम की चट्टान है। क्यों है जीवाश्म इसमें, क्योंकि आप जानते हो इन चट्टानों में हमें कोयला मिलता है। क्या मिलता है, कोयला। और कोयला आप जानते हो जीवों का अंश है। जीवाश्म युक्त चट्टानें, अर्थात इसमें जीवों के अंश आपको मिल जाएंगे। तो इन चट्टानों में आपको जीवाश्म की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थान मध्य भारत एवं सतपुड़ा क्षेत्र में ये चट्टानें आपको मिलती है। मैं आगे आपको मध्य प्रदेश का कोयला पढ़ाऊंगा। मैं बोलूंगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो कोयला मिलता है, पूरा कोयला एमपी में, जितना भी आपको एमपी में कोयला मिलेगा सब इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलेगा। देखिए कैसे, मैं आपको मध्य भारत कोयला क्षेत्र पढ़ाऊंगा, जिसमें बोलूंगा कि मध्य प्रदेश में 2 कोयला क्षेत्र, एक मध्य भारत कोयला क्षेत्र, एक सतपुड़ा। तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र। दूसरा मैं पढ़ाऊंगा आपको सुहागपुर कोयला क्षेत्र, नाम बोल देता हूँ, सिंगरौली, सुहागपुर। अगला हो जाएगा आपका उमरिया कोयला क्षेत्र। उमरिया के बाद आपका कोरार कोयला क्षेत्र। और इसके बाद मैं आपको जोहिला कोयला क्षेत्र पढ़ाऊंगा। तो सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया, कोरार और जोहिला सब के सब आपके मध्य भारत कोयला क्षेत्र में आएंगे। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की बात करूंगा तो मैं यहां बात करूंगा कि मोहपानी। अगला आपका आ जाएगा आपका शाहपुर। और इसके बाद हो जाएगा आपका कौन सा, कानन। और एक हो जाएगा आपका कौन सा, पेंच घाटी। ये आपके सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के भाग होंगे। तो मध्य भारत और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र गोंडवाना क्रम की चट्टानों का ही भाग है। याद रखना इसको ना। आगे बढ़ते हैं इन्हीं चट्टानों में, यहां आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करें इनके उपसमूह कौन कौन से हैं। लोअर, यहाँ पे लोअर गोंडवाना, अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और अपर गोंडवाना। लोअर, मिडिल एंड अपर, 3 इनके उप विभाग हैं। देखिए तीनों उप विभाग की हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या है। आर्थिक महत्व, प्रमुख कोयला यहीं पे प्राप्त होता है। और देखिए यहाँ पे अभी अगर मैं बात करूं इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, तो सबसे पहली आती है आपकी अपर गोंडवाना। अपर गोंडवाना को हम जानते हैं चौगान एवं जबलपुर स्तर के नाम से जानते हैं। अपर गोंडवाना को चौगान और जबलपुर स्तर बोलते हैं। सतपुड़ा और बघेलखंड जो एरिया आता है वो आपका अपर गोंडवाना चट्टानें आपको कहाँ मिलेगी, सतपुड़ा और बघेलखंड में।
सिंगरौली कोयला क्षेत्र आपको इसी के अंतर्गत मिल जाएगा। जो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है वो किस में आता है आपका? अपर गोंडवाना में। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है बेढन, वो इसी अपर गोंडवाना का भाग है। मध्य गोंडवाना की बात करें तो मध्य गोंडवाना को हम परसोरा और टिकी के नाम से जानते हैं। पचमढ़ी, देनवा और बागरा ये सब के सब किस में आ जाएगा आपका? मध्य गोंडवाना में। ठीक है। और इसके बाद जो है वो आपका अगला है आपका लोअर गोंडवाना, इसको हम तलचर के नाम से जानते हैं और सतपुड़ा क्षेत्र में ये वाली मिलती है। तो 3 नाम है, लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना, अपर गोंडवाना। लोअर गोंडवाना बघेलखंड सतपुड़ा क्षेत्र में, सिंगरौली कोयला क्षेत्र इसका भाग है। फिर मैं बात करूं यहाँ पे मध्य गोंडवाना, तो मध्य गोंडवाना को हम परसोरा टिकी के नाम से जानते हैं। पचमढ़ी, देनवा और बागरा क्षेत्र में भी इन्हें मिलती है आपकी नाम है। अगर मैं लोअर गोंडवाना की बात करूं तो इसे हम तलचर के नाम से जानते हैं और सतपुड़ा क्षेत्र में आपकी ये मिलती है। ठीक है। तो ये चट्टानें आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें थी। ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखोगे तो ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये सब के सब आपकी कौन से क्रम की है? उस क्रम का नाम हो जाएगा आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, बात समझ गए? ये मैप में ये रेड गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम जो बात करने जा रहे हैं वो दक्कन ट्रेप की चट्टानें। ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि क्रिटेशियस युग में जो आपका दक्कन का पठारी क्षेत्र था वहां पे दरारी उद्भेदन से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ज्वालामुखी के उद्गार से लावा निकला, लावा के निकलने से जो चट्टानें बनी है इन्हीं चट्टानों को हम बेसाल्ट क्रम की चट्टानें बोलते हैं, इन्हीं को हम दक्कन ट्रेप की चट्टानें बोलते हैं। ये जो बेसाल्ट क्रम और दक्कन ट्रेप की चट्टानें हैं इन्हीं से इनका निर्माण हुआ, इन्हीं को लावा चट्टानों भी बोला जाता है। तो ये क्रिटेशियस काल की घटना है, ये मैं पहले ही आपको क्रिटेशियस काल के विषय में बता चुका हूँ। स्थान कहाँ है? मालवा का पठार में मिलेगी, नर्मदा घाटी में मिलेगी और सतपुड़ा मेकल श्रेणी। जहां जहां काली मिट्टी मिलेगी वहां पे समझ लीजिए दक्कन ट्रेप की चट्टानें हैं या बेसाल्ट क्रम की चट्टानें हैं। अगर हम बात करें क्या क्या उप समूह है, बाघ सीरीज नर्मदा घाटी में बिखरे जो दक्कन ट्रेप की चट्टान के समूह है उसे हम बाघ सीरीज में बोलते हैं। और जो जबलपुर के आसपास वाला एरिया आपको मिलेगा वहां पे इसे हम लमेटा सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। तो बाघ सीरीज नर्मदा घाटी के क्षेत्र में, बाकी जो अन्य घाटी का क्षेत्र आएगा आपको वहां पे इसे क्या बोलते हैं हम आपका लमेटा सीरीज के नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछा जाता है बाघ सीरीज और लमेटा सीरीज किस चट्टानों के उपभाग है? तो ध्यान रखिएगा दक्कन ट्रेप की चट्टानों के उपभाग है। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में बाघ सीरीज, बाकी अन्य क्षेत्रों में लमेटा सीरीज बोलते हैं। बस इतना याद रखिए। नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है वहां पे नर्मदा नदी का जो नर्मदा सोन घाटी वाला एरिया बताया मैंने, भौतिक डिवीजन, वहां की सीरीज को बाघ सीरीज बोलते हैं। नर्मदा नदी के अलावा जितने भी क्षेत्र मिलेंगे नर्मदा घाटी के अलावा वहां पे इसे क्या बोला जाता है? आपका लमेटा सीरीज। याद रखिएगा बाघ सीरीज और लमेटा सीरीज के विषय में। काली मिट्टी का निर्माण हुआ जो कृषि के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। मैप में देखिए ये जो आप देख रहे हो ये दक्कन ट्रेप की चट्टानें हैं, ये पूरी की पूरी आपकी दक्कन ट्रेप की चट्टानों का एरिया है। ये देखिए ये इस कलर में कौन सी चट्टानें आपकी? ये सब के सब आपकी दक्कन ट्रेप की चट्टानें। तो आर्कियन हमने पढ़ लिया, धारवाड़ पढ़ लिया, कुडप्पा पढ़ लिया, विंध्यन पढ़ लिया, गोंडवाना पढ़ लिया और दक्कन ट्रेप की चट्टानें पढ़ ली। आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारे पास चट्टानें हैं, सबसे अंतिम चट्टान हमारी ये है जिसका नाम है आपकी टर्शियरी क्रम की चट्टान है। सबसे नवीन चट्टान है आपकी टर्शियरी क्रम की चट्टान है। नवीन क्यों है? देखिए सबसे नवीन चट्टानें हिमालय निर्माण के बाद, हिमालय नवीन बलित पर्वत है, हिमालय नवीन बलित पर्वत है और बाद की रचना है। तो ध्यान रखिएगा हिमालय का निर्माण हुआ उसके बाद इन टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। नर्मदा एवं सोन घाटी के क्षेत्र में आपको इस प्रकार की चट्टानें कुछ जगह पर देखने को मिलती है। मैंने यही तो बोला था कि मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीन से लेकर सबसे नवीन तक की सारी चट्टानें एमपी में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने मध्य प्रदेश की चट्टानों के विषय में पढ़ा और मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।